नमस्कार दोस्तों, सहस्त्र एजुकेशन प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम कारक से संबंधित पूछे गए प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और सबसे पहले हम कारक क्या है और कारक के प्रकारों को जानेंगे। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कारक क्या होता है। तो कारक वे शब्द होते हैं जो संज्ञा और सर्वनाम का क्रिया या वाक्य के अन्य पदों के साथ संबंध प्रदर्शित करते हैं। कारक चिन्ह, तो कारक चिन्ह जो है, जो कारक को प्रदर्शित करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें कारक चिन्ह कहते हैं। हिंदी में कारक चिन्हों की संख्या जो है 8 है और कारक चिन्हों को विभक्ति के नाम से भी जानते हैं। तो 8 कौन कौन से हैं? तो 8 ये है, पहला कर्ता, दूसरा कर्म, तीसरा करण, चौथा संप्रदान, पांचवा अपादान, छठवां संबंध, सातवां अधिकरण, आठवां जो है संबोधन। तो ये 8 प्रकार के कारक होते हैं और इनके लिए अलग अलग चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं जिन्हें कारक चिन्ह या विभक्ति के नाम से जानते हैं। जो यहाँ दिख रहा है, कर्ता के लिए ने का प्रयोग हुआ है, कर्म के लिए को का, करण के लिए से या के द्वारा का प्रयोग करते हैं, संप्रदान के लिए या को का प्रयोग करते हैं, अपादान के लिए से या जो अलगाव को दर्शाता है उसके लिए, संबंध का, के और की का प्रयोग करते हैं, अधिकरण के लिए में या पर का प्रयोग करते हैं, संबोधन के लिए हे या अरे का प्रयोग करते हैं। अगर इन्हें याद रखना है तो कैसे याद रखेंगे, इसके लिए आप बार बार बोलना है आपको। कर्ता ने कर्म को, करण से संप्रदान के लिए, अपादान से संबंध का, अधिकरण में संबोधन है। तो इस वाक्य को आप बार बार बोलिए, बार बार, तब ये याद होगा और इसके साथ आपको एग्जैक्ट याद रहेगा कि कर्ता के लिए कौन सा हम कारक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, कर्म के लिए कौन सा, इसी प्रकार सभी के लिए। पर इन चिन्हों से प्रदर्शित नहीं होगा कि इसका अर्थ वही निकल रहा है। इन सब का अर्थ जो है अर्थ के अनुसार ही इनका प्रयोग करेंगे। जैसे कर्ता का प्रयोग कर रहे हैं तो इसका प्रयोग कब, जब क्रिया को करने वाले का क्या बोलते हैं, संबंध प्रदर्शित कर रहे हैं ना, क्रिया करने वाले का, तब यह कर्ता का प्रयोग करते हैं। जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े, तो प्रभाव जिस पर पड़ता है वह कर्म को दिखलाएगा, और जिस पर साधन, क्रिया के जो साधन है उसका पता चलता है, साधन का, तब वो जो है करण, संप्रदान के लिए। इसमें जो है जिस पर क्रिया की गई है, किसके लिए क्रिया की गई है उसको पता चलेगा तब। फिर अलगाव, ये जो है अलगाव जो है पृथक्करण को दिखलाएगा, किसी एक चीज़ से दूसरा अलग हो रहा है तब। और संबंध, तो ये संबंध दर्शाएगा दूसरे शब्दों के साथ। अधिकरण, ये जो है आधार को प्रदर्शित करता है कि किस में हो रहा है, किस स्थान पर क्रिया हो रहा है। फिर संबोधन, किसी भी को संबोधन करेंगे उसके लिए है ये। तो इस प्रकार आप इसको याद रख सकते हैं, इसी के आधार पर प्रश्न बनेंगे। और यहाँ देखिए, जो कर्म है यहाँ शून्य लिखा हुआ है और संबोधन में शून्य लिखा हुआ है। तो ये शून्य का मतलब होता है कर्ता में जब कुछ कुछ वाक्य है उनमें जो है ने रहेगा, परंतु ने जो है क्या रहेगा, विलोपित रहेगा, वो दिखाई नहीं देगा, परंतु उसमें रहेगा ने। तो ऐसी चीज़ों के लिए इसलिए इसको शून्य भी कहते हैं। वही संबोधन में है तो इसमें भी कभी विभक्ति शून्य विभक्ति भी कहलाता है। तो चलिए अब हम कारक से संबंधित पूछे गए प्रश्नों को देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, ने किस कारक की विभक्ति है? ऑप्शन ए है कर्ता, ऑप्शन बी करण, ऑप्शन सी संप्रदान, ऑप्शन डी संबोधन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ने जो है किसका विभक्ति है? तो ने जो है कर्ता। तो कर्ता ने कर्म को करण से, तो ये जो है ने जो है कर्ता का है। उसी प्रकार हम बाकी का भी देख लेते हैं। तो इसे पता चल रहा है विभक्ति से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है। करण के लिए क्या हो जाएगा? करण से, संप्रदान के लिए या इसके लिए को भी प्रयोग होता है। फिर है संबोधन, तो संबोधन हे या अरे का प्रयोग करते हैं संबोधन के लिए। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हुआ, कर्ता। संज्ञा का वह रूप जिससे क्रिया के आधार का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? तब ये उसके अर्थ से क्वेश्चन है ये। तो पहला ऑप्शन है ए करण कारक, ऑप्शन बी संबंध कारक, ऑप्शन सी संप्रदान कारक, ऑप्शन डी अधिकरण कारक। तो जो आधार प्रदर्शित करता है, आधार, तो वो कौन सा कहलाता है? तो वो कहलाता है अधिकरण। तो अधिकरण से आधार का पता चलता है। उसके एक कारण से पूछा जाता तो कारण के लिए क्या प्रश्न बनता? साधन, तो ये जो है साधन को बताता है। संबंध, तो ये किसका संबंध को ही बतलाएगा, तो ये संबंध ही पूछेगा इसके लिए। फिर संप्रदान, तो किसने अगर किया है, ये किस पे जो क्रिया किया जा रहा है वो पूछा तो संप्रदान होगा। और ये अधिकरण है तो ये आधार को ही दिखला रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। पेड़ पर पक्षी बैठे हैं, इस वाक्य में पेड़ पर कौन सा कारक है? ऑप्शन ए करण, ऑप्शन बी अपादान, ऑप्शन सी संबंध, ऑप्शन डी अधिकरण। तो पेड़ पर, तो किस पर बता रहा है? पेड़ पर, तो किसको? आधार को दिखला रहा है। तो आधार बता रहा है मतलब कौन सा कारक होगा इसमें? अधिकरण हो जाएगा। पर विभक्ति लगा है, इससे भी पता चल रहा है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। परसर्ग किसे कहते हैं? ऑप्शन ए उपसर्ग को, ऑप्शन बी कारक चिन्हों को, ऑप्शन सी प्रत्यय को, ऑप्शन डी वाक्य के अंगों को। तो परसर्ग किसे कहेंगे? तो परसर्ग क्या होता है? जो संज्ञा या सर्वनाम
सर्वनाम का अन्य जो वाक्य है, वाक्य के अन्य जो अंग है उनके साथ संबंध दर्शाने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करेंगे हम, वही जो है परसर्ग कहलाते हैं। तो यही सिमिलर परिभाषा होता है कारक का। तो कारक चिन्हों को ही हम परसर्ग कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। माता ने बालक को लड्डू से प्रसन्न किया। इस कथन में लड्डू से क्रिया संपन्न होने का भाव प्रकट होता है। अतः जो शब्द क्रिया के साधन को प्रकट करता है उसे कौन सा कारक कहा जाता है? ऑप्शन ए हो जाएगा कर्म कारक, ऑप्शन बी हो जाएगा अपादान कारक, ऑप्शन सी संप्रदान कारक, ऑप्शन डी करण कारक। तो क्या पूछा गया है? लड्डू से, तो लड्डू से क्रिया संपन्न होने का, तो मैं भी बताया संपन्न हो रहा है किसी में, मतलब उसका साधन पूछा है। तो साधन क्या रहता है? करण। तो करण इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसमें से विभक्ति लगा है, उससे भी पहचान सकते हैं इसका क्या हो जाएगा, से विभक्ति लगा है तो करण हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। यह पुस्तक रमा को दे दी, वाक्य में कौन सा कारक प्रयुक्त है? ऑप्शन ए अपादान कारक, ऑप्शन बी संप्रदान कारक, ऑप्शन सी संबंध कारक, ऑप्शन डी अधिकरण कारक। तो को कारक किसमें किसमें प्रयोग होता है? यहाँ को कारक का प्रयोग किया गया है, ये को लगा हुआ है। तो को पहले तो कर्म में प्रयोग होता है और दूसरा किसमें प्रयोग होता है? संप्रदान में प्रयोग होता है। तो यहाँ ऑप्शन में कर्म नहीं दिख रहा है। अगर इसके अर्थ को भी लेके चले तो संप्रदान क्या किसके लिए क्रिया हो रहा है उसको दिखलाता है। तो यह पुस्तक रमा को दे दी, तो किसके लिए हुआ? पुस्तक और रमा, इन दोनों के बीच जो है क्रिया किसके लिए हो रहा है उसको दर्शाया है। ये को कर्म को ना दिखलाकर ये जो है क्रिया किसके लिए हो रहा है उसको दर्शा रहा है। इस प्रकार इसमें क्या रहेगा? संप्रदान कारक रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। गंगा हिमालय से निकलती है, वाक्य में कारक है। ऑप्शन ए करण कारक, ऑप्शन बी संप्रदान कारक, ऑप्शन सी अपादान कारक, ऑप्शन डी संबंध कारक। तो क्या गंगा हिमालय से निकल रही है, तो यहाँ से लगा है, और से किसमें लगता है? एक तो करण में लगता है और दूसरा लगता है अपादान में। ये जो है कारण बताने के लिए प्रयोग होता है और ये जो है अलगाव बताने के लिए प्रयोग होता है। तो इसमें देखिए अलगाव दिखलाया गया है, गंगा हिमालय से निकल रहा है, तो पहले हिमालय है उससे अलग हो रहा है गंगा, तो इसमें अलग अलगाव दिखला रहा है, अलग होने का भाव उत्पन्न हो रहा है। तो इसमें जो है अपादान कारक दिखेगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अपादान कारक। अगला प्रश्न देखते हैं। माँ ने बच्चे को बुलाया, यह किस कारक का उदाहरण है? तो चलिए इसको देखते हैं। माँ ने बच्चे को बुलाया, तो इसमें दो दिख रहे हैं, एक तो ने दिख रहा है, एक को दिख रहा है। तो ने कर्ता में होता है और को जो है कर्म में होता है और संप्रदान में होता है। अब इसके अर्थ को अगर समझे, इसके भाव क्या निकल रहा है? माँ ने, किसने? माँ ने बच्चे को बुलाया। तो इस वाक्य देखो, बच्चे को बुलाया अर्थात क्या दिखला रहा है? यहाँ पास जो क्रिया हो रहा है, क्या क्रिया हो रहा है उसको प्रदर्शित कर रहा है। क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? बच्चे पर। तो यहाँ बच्चे के लिए को कारक का प्रयोग किया गया है, तो क्रिया का प्रभाव बच्चे पर पड़ रहा है, तो यहाँ कौन सा हो जाएगा? कर्म कारक। प्रभाव जिसमें पड़ता है क्रिया का वो जो है कर्म कारक के अंतर्गत आता है, तो ये को कर्म कारक को दिखलाएगा। अगला प्रश्न। मैं झूठ से घृणा करता हूँ, इस वाक्य में कौन सा कारक प्रयुक्त हुआ है? तो इसमें कौन सा कारक है? से। ऑप्शन ए करण, ऑप्शन बी संबंध, ऑप्शन सी अपादान, ऑप्शन डी कर्म। तो इसमें दिख रहा है से, तो से यहाँ कोई अलगाव नहीं दिख रहा है, तो डायरेक्ट इसका हो जाएगा करण। अगला है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप के द्वारा उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों विशेषकर क्रिया के साथ जाना जाता है उसे कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए संज्ञा, ऑप्शन बी संधि, ऑप्शन सी कारक, ऑप्शन डी विशेषण। तो इसकी परिभाषा को ही हम लोग देखे थे कि संज्ञा सर्वनाम का संबंध जो है अन्य वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ, तो यह कारक कहलाता है। अगला प्रश्न है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी अन्य शब्द के साथ लगाव प्रतीत हो उसे कौन सा कारक कहेंगे? लगाव दिखलाने वाले कौन सा कारक? ऑप्शन ए है अधिकरण, ऑप्शन बी है संबंध, ऑप्शन सी है करण, ऑप्शन डी है अपादान। तो यहाँ क्या बोला गया है? लगाव प्रदर्शित करना। तो लगाव प्रदर्शित करना मतलब कि इसका मतलब भी होता है संबंध दर्शाने वाला, तो क्या हो जाएगा इसके लिए? करण कारक। अगला प्रश्न है। कौन सा वाक्य संप्रदान को स्पष्ट रूप से व्यक्त करता है? ऑप्शन ए धोबी को कपड़े दो, ऑप्शन बी भिखारी को कपड़े दो, ऑप्शन सी राजू को जाने दो, ऑप्शन डी राम वन चले गए। तो इस प्रश्न में पूछा गया है संप्रदान कारक जो है इन सभी ऑप्शन में से किन में स्पष्ट व्यक्त हो रहा है। तो संप्रदान के लिए को विभक्ति का प्रयोग करते हैं, परंतु इनमें देखिए को इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो इसका विभक्ति के चिन्ह से नहीं पता चलेगा। अब उसके अर्थ से इसको जानेंगे। तो संप्रदान के लिए अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है संप्रदान के लिए कि जब हम कोई क्रिया कर रहे हैं
तो क्रिया जो है किसके लिए कर रहे हैं उसको प्रदर्शित करता है, तब जो है वो क्या होता है, संप्रदान कारक का यूज होता है वहाँ। तो चलिए, जिसके लिए क्रिया कर रहे हैं उसके लिए प्रयोग करते हैं संप्रदान का। तो ऑप्शन को देखें तो ऑप्शन ए है धोबी को कपड़े दो। तो धोबी को कपड़े दे रहे हैं, तो धोबी को कपड़े उसके लिए नहीं दे रहे हैं, धोबी को कपड़े जो है धोने के लिए देते हैं, तो इसमें नहीं होगा। तो इसमें कौन सा होगा यार, अगर पूछे रहेगा तो कर्म होगा इसमें। फिर अगला है भिखारी को कपड़े दो। तो भिखारी को कपड़े, हाँ, तो भिखारी को कपड़े दे रहे हैं, वो जो है उसको दान कर रहे हैं, मतलब उसी के लिए दे रहे हैं, उसी के लिए। तो इसमें पता चल रहा है जो क्रिया जो है किसके लिए हो रहा है वो पता चल रहा है, तो ये जो है संप्रदान को दर्शाएगा। राजू को जाने दो, तो राजू को जाने की बात कर रहा है, तो इसमें भी कर्म ही होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भिखारी को कपड़े दो। तो ये आज का अंतिम प्रश्न है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपना कमेंट बताइए कि आपको कैसे लगा वीडियो। धन्यवाद।